क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अगले 30 दिनों में 10,000 रुपए बचा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा इनकम के। कोई साइड हसल नहीं, कोई लॉटरी टिकट नहीं, कोई जादुई फॉर्मूला नतर लोग। बस 5 सिंपल बदलाव जो ज्यादा बड़ी सैलरी का इंतजार करने में बिजी रहते हैं। 10,000 रुपए बचाना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी डेली स्पेंडिंग की लीक्स को कितनी अच्छी तरह से रोकते हैं। यहाँ हैं 5 प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप 30 दिनों में 10,000 रुपए का गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे अभी आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। नंबर 1, 30 दिन नो स्पेंड चैलेंज। बिना एक भी एक्स्ट्रा रुपया कमाए पैसे बचाने का ये सबसे तेज तरीका है। 3 ऐसी कैटेगरी चुनिए जहां आप ओवर स्पेंड करते हैं, जैसे स्विगी/जोमैटो ऑर्डर, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, डेली चाय कॉफी, और इन्हें पूरी तरह से 30 दिनों के लिए बंद कर दीजिए। कम मत कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि छोटी छोटी खरीदारी में कितना पैसा चुपचाप गायब हो जाता है। रोज की 50 रुपए की चाय महीने में 1,500 रुपए बन जाती है। हफ्ते में 5 बार 150 रुपए का लंच जोड़ दीजिए तो वो 3,000 रुपए और बढ़ जाता है। जब आप स्पेंड करने का ऑप्शन ही हटा देते हैं तो आपका दिमाग लगभग एक हफ्ते बाद क्रेविंग करना बंद कर देता है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 10वें दिन तक आप इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। जो भी पैसा आपने खर्च नहीं किया उसे ट्रैक कीजिए और तुरंत एक अलग सेविंग्स अकाउंट में डाल दीजिए। सिर्फ ये एक आदत आपको महीने में 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक बचा सकती है। नंबर 2, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा उसे बेच दीजिए। अपने घर के चारों तरफ देखिए। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कपड़े जो 1 साल से नहीं पहने, फर्नीचर जिसकी जरूरत नहीं, ये पैसा आपकी अलमारी में चुपचाप बैठा है। एवरेज घर में 30,000 रुपए से ज्यादा के ऐसे सामान होते हैं जो सिर्फ धूल खा रहे होते हैं। इस हफ्ते एक दिन निकालिए, हर कमरे को चेक कीजिए। जो भी 6 महीने से इस्तेमाल नहीं हुआ उसे एक तरफ रख दीजिए। उसी दिन OLX या फेसबुक मार्केटप्लेस पर लिस्ट कर दीजिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बजाय जल्दी बेचने के लिए प्राइस रखिए। 500 रुपए का सामान आज बिक जाना 700 रुपए के सामान से बेहतर है जो महीनों तक बिना बिके पड़ा रहे। जो लोग ये ट्राई करते हैं उन्हें अक्सर 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, कभी कभी 6,000 रुपए तक के भूले हुए सामान मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, ये वो पैसा है जो आपके पास पहले से है, बस उन चीजों में फंसा है जिनकी आपको जरूरत नहीं। नंबर 3, पहले बचाओ सिस्टम को ऑटोमेट कीजिए। गरीब लोग खर्च करने के बाद जो बचता है वो बचाते हैं। अमीर लोग बचाने के बाद जो बचता है वो खर्च करते हैं। जिस दिन आपकी सैलरी आए उसी दिन एक ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कीजिए, चाहे वो सिर्फ 200 रुपए या 300 रुपए ही क्यों ना हो। अमाउंट से ज्यादा मायने आदत रखती है। जब पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से निकल जाता है तो आपका दिमाग बचे हुए पैसों के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। आप उस पैसे को मिस ही नहीं करते जो आपने कभी देखा ही नहीं। 30 दिनों में एक मामूली ऑटोमेटेड प्लान के साथ कभी कभार मैनुअल टॉपअप मिलाकर आप 1,500 रुपए से 2,500 रुपए तक जोड़ सकते हैं। आप विल पावर पर डिपेंड नहीं कर रहे, आप एक ऐसे सिस्टम पर डिपेंड कर रहे हैं जो आपके सबसे आलसी दिनों में भी काम करता है। नंबर 4, वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कीजिए जो आप भूल चुके हैं। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन जल्दी जुड़ जाता है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, बिना इस्तेमाल का जिम मेंबरशिप, ऐसे ऐप्स जो हर महीने चार्ज करते हैं पर आप उन्हें खोलते भी नहीं। एवरेज इंसान के पास कम से कम 3 ऐसे भूले हुए सब्सक्रिप्शन होते हैं। अपना बैंकिंग ऐप खोलिए, पिछले 2 महीनों के ट्रांजैक्शन स्क्रॉल कीजिए। जो भी रेकरिंग चार्ज पिछले 30 दिनों में इस्तेमाल नहीं हुआ उसे मार्क कीजिए, आज ही कैंसिल कीजिए। 3 भूले हुए सब्सक्रिप्शन हर एक 150 रुपए के हिसाब से महीने में 450 रुपए बनते हैं। वो पैसा जो आप बिना जाने खो रहे थे। 30 दिनों में
ये बिना लाइफस्टाइल बदले 500 रुपए से 1000 रुपए एक्स्ट्रा बन जाता है। ये इस लिस्ट का सबसे आसान पैसा है क्योंकि इसमें कोई त्याग नहीं करना पड़ता।